हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स काफ़ी खास है। आज के करंट अफेयर्स पढ़ के आपको मज़ा आने वाला है और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको जानने को मिलेंगे। आज हम लिथियम ट्रायंगल के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आप लोगों के लिए हेडलाइंस है, जो लोग भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको मदद मिलेगी। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। इसके अलावा कई सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि ये मैगजीन कहाँ है। तो आप अगर हमारे एप्लीकेशन को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ईयर बुक जो है वो देखने को मिल जाएगी और 245 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, तो आप उसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसएससी कोर्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो पूजा 10 कोड का यूज़ करके आप एडिशनल 10% डिस्काउंट के साथ उन सारे कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे बर्निंग इशू के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। और जो भी बर्निंग इशू होते हैं हमारे, वो मैं परचम वॉल्यूम 2 पर अपलोड करती हूँ। याद रखेंगे, वेडनेसडे और संडे, बुधवार का दिन और रविवार का दिन, इन दोनों हमारे बर्निंग इशू आते हैं। और ये दोनों के दोनों बर्निंग इशू जो हैं वो हमारे वॉल्यूम 2, परचम वॉल्यूम 2 जो चैनल है ना परचम का, वहां पर आते हैं, तो आप वहां से उनको देख लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको इसी चैनल पे मिलता है। करंट अफेयर्स के अलावा हमारे जो इंडियन हिस्टोरिकल फिगर होते हैं, जो पूरी सीरीज चल रही है ना, वो सीरीज भी आपको हमारे इसी चैनल पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से 3 वीडियो के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो 12 जनवरी का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि 12 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। इसलिए 12 जनवरी को हम यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल यूथ डे हर साल हम 12 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था 1863 में, 1863 में। और इनका एक्चुअली जो नेम था ना, वो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त इनका एक्चुअली नेम था। तो नेशनल यूथ डे हर साल स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट 1984 में 1984 में की गई थी। तो 1984 से हर साल हमारे देश में 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सा बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर खाएगा। एक दिन है 12 जनवरी और एक दिन है 12 अगस्त। 12 जनवरी को आप नेशनल यूथ डे मनाते हैं और 12 अगस्त के दिन आप इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। तो नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे आपका अलग अलग है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, इंटरनेशनल वाला 12 अगस्त। तो दोनों दिनों में कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। ये इस साल का 26 नंबर का एडिशन है। 26th एडिशन ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 12 to 16। तो 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक नेशनल यूथ फेस्टिवल का 26वां एडिशन कर्नाटका, हुबली धारवाड़ कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विद द पार्टनरशिप ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट। तो कर्नाटका में जो है वो 26वां एडिशन नेशनल यूथ फेस्टिवल का सेलिब्रेट हो रहा है 12 से लेकर 16 जनवरी तक, धारवाड़ हुबली एरिया में। अच्छा, थीम क्या है? तो थीम देख लेंगे हम, विकसित युवा विकसित भारत। थीम क्या डिसाइड हुई है? विकसित युवा विकसित भारत यहाँ पर थीम है, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे था। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो Q1 आता है, Q2, Q3, Q4 ऐसे रिलीज होते हैं। तो अभी जनवरी शुरू हुआ है तो Q1 रिलीज हो गया होगा, दिसंबर तक पहुंचोगे तो Q4 रिलीज होता है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जो लेटेस्ट चल रहा है वो आपको पढ़ के जाना होता है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो कि Q1 पब्लिश हुई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो आप देख सकते हैं 5वीं बार लगातार, अब यह 5वीं बार जो है आप देखेंगे कि जापान टॉप पर है। जापान की पोजीशन 1st नंबर पे है, सिंगापुर और साउथ कोरिया 2nd नंबर पर है, वहीं जर्मनी और स्पेन की जो पोजीशन है वो 3रे नंबर पर है। तो जापान 1st पे, सिंगापुर और साउथ कोरिया 2nd पे, जर्मनी और स्पेन 3rd पे है। भारत कहाँ है? तो भारत जो है वो 85 नंबर पर है। भारत की पोजीशन 50वीं 85 नंबर पे आपको देखने को मिलेगी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2023, ठीक है। आइए पूरा न्यूज़ हम देखते हैं। तो जापान जो है इसने
ये मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड। ये वीज़ा फ्री इसकी एंट्री है 193 ग्लोबल डेस्टिनेशन पे, ठीक है। और 5वीं बार जो है वो जापान ने टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे सिंगापुर और साउथ कोरिया है, और थर्ड नंबर पे आपने देखा जर्मनी और स्पेन का नंबर आता है। यूएसए का जो पासपोर्ट है वो 22वें नंबर पे है, 22 इसकी पोजीशन है, और वीज़ा फ्री एक्सेस इनको 186 डेस्टिनेशन का है। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की पोजीशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है। भारत का जो पासपोर्ट है वो 85th पोजीशन पे है, और भारत के जो लोग हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस 59 कंट्रीज में कर सकते हैं। कितनी कंट्रीज में? 59 कंट्रीज में। तो भारत की पोजीशन 85 है। 85 पोजीशन भारत की है। भारत के साथ साथ और भी देश इस पोजीशन को शेयर कर रहे हैं। वो कौन से देश हैं? मॉरिशियस है और उज्बेकिस्तान है। तो मॉरिशियस और उज्बेकिस्तान जो है वो शेयर कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 80th गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के बारे में। 80वें नंबर का एडिशन था 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, जिसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड नाटू नाटू को दिया गया है, जो कि RRR मूवी का एक सॉन्ग है, ठीक है। तो आइए हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट फिल्म कौन है, एटसेट्रा, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो RRR विंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर द नाटू नाटू एट 2023 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। तो ये 80वें नंबर का एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, जिसमें SS राजमौली सर की मूवी है RRR, और उस मूवी का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड में दिया गया है। इसके अलावा जो RRR मूवी है ना, उसको बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेशन गया था, लेकिन ये अवार्ड इसे नहीं मिला है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश अवार्ड किसे दिया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अर्जेंटीना 1985 को ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अर्जेंटीना 1985 को दिया है, लेकिन RRR को भी इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। वापस आते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 80वां एडिशन है। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है, और इस ओरिजिनल जो सॉन्ग है ये, इसके डायरेक्टर कौन है? मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है। मूवी के डायरेक्टर सभी को पता है SS राजमौली सर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस नाटू नाटू जो सॉन्ग है ना, इसके डायरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। तो म्यूजिक डायरेक्टर इस गाने के जो है वो MM खीरावनी है। MM खीरावनी इस गाने के डायरेक्टर हैं, और इस गाने को गाया किसने है? तो इस गाने को गाया है राहुल एंड कला भैरवा ने, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा फेवलमैन को दिया गया है। फेवलमैन्स को बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बेस्ट ड्रामा सीरीज, ये सीरीज तो मैंने भी देखी थी, हाउस ऑफ द ड्रैगन को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट म्यूजिकल और कॉमेडी सीरीज में एबोटी एलिमेंट्री को दिया गया है। अब बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है बेस्ट एक्टर ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर के लिए ड्रामा कैटेगरी में कैट ब्लैंचेट को दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नाम आपको याद रखने हैं, ओके। चलिए अब वो पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं जो रिसेंटली न्यूज में बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिन एंड कोटेश्वर सिंह। जस्टिस एंड कोटेश्वर सिंह अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा यूजिंग आर्टिकल 223 जस्टिस एंड कोटेश्वर सिंह को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जनवरी 12 से 12 जनवरी मतलब आज के दिन से इनका कार्यभार शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 65 साल होती है। वहीं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 साल 62 ईयर्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन अमेरिकन AC चर्निया नेम्ड न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। तो नासा के टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में इंडियन अमेरिकन AC चार्निया का नाम यहाँ पर आया है, ठीक है। अगर मैं नासा के बारे में बात करूं तो नासा जैसे कि हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसे नासा अमेरिका में काम करती है, USA में है, और 29 जुलाई 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है बिल नेल्सन, और बिल नेल्सन को असिस्ट करने का काम, टेक्नोलॉजी पॉलिसी और प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने का काम इंडियन अमेरिकन AC चार्निया करेंगे, ठीक है। तो AC चार्निया आपको समझ में आ गया। AC चार्निया ने इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भव्या लाल को रिप्लेस किया है। ही हैज रिप्लेस इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भव्या लाल हु सर्व एज अ एक्टिंग चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। इनके पहले वो एज अ चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रही थी, ठीक है। चलिए
अगली पर्सन है, ये भी एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह ये पहली फीमेल सिख जज बन गई हैं यूएसए में। पहली फीमेल सिख जज इन यूएसए कौन बन गई हैं? मनप्रीत मोनिका सिंह बन गई हैं। इनके जो पेरेंट्स थे वो भारत से थे, 1970 में यूएसए चले गए थे, तो इसलिए इन्हें हम इंडियन अमेरिकन कह रहे हैं। टेक्सास की जो आप कह सकते हैं कोर्ट है, वहां पर इन्हें जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे मनप्रीत मोनिका सिंह पहली फीमेल सिख जज बन गई हैं यूएसए में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब 2-3 मैं यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताती हूँ। पहले ये व्यक्ति जो दिख रहा है एक बहुत ही शानदार फुटबॉलर है। बेल्स मतलब यूके, ठीक है, बेल्स से ये फुटबॉलर है, ये बेल्स से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और इनका नाम है गैरेथ बेल्स। बेल से है, बेल नाम है, ठीक है। तो बेल्स फुटबॉलर गैरेथ बेल्स रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल, ठीक है। तो बेल्स एक लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है। इनका नाम क्या है? गैरेथ बेल्स। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल फुटबॉल से, ठीक है। इन्होंने बेल्स को ये यूरोप जो मदद की है फुटबॉल का चैंपियन बनाने में। इन्होंने सेमीफाइनल तक अपनी टीम को ले गए थे यूरो 2016 में, और वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम भी, मतलब वर्ल्ड कप तक फाइनल तक पहुंचाने में भी इनका हाथ था। अभी रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा था ना, उसमें भी बेल्स की टीम का ये हिस्सा थे। चलिए अगली बात करते हैं क्रिकेटर के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर है, ऑलराउंडर, ठीक है। कैसे क्रिकेटर है ये? ऑलराउंडर क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका के, जिनका नाम है डेविन पिटोरियास, ठीक है। इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन अभी जो आईपीएल होगा ना 2023 में आईपीएल, वो खेलेंगे ये, ठीक है। तो किस टीम के लिए खेलेंगे जरा हम जान लेते हैं। तो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जिनका नाम क्या है? इनका नाम है डेविन पिटोरियास, अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं डेविन पिटोरियास, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है, ठीक है। इन्होंने बस 33 साल की, मतलब बहुत ही कम उम्र में आप संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। तीनों फॉर्मेट में इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेला है और पहला इनका जो डेब्यू हुआ था वो 2016 में हुआ था। अभी आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे और सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से ये अपकमिंग आईपीएल में खेलेंगे, ठीक है। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक 50 लाख की बिड हुई थी उनके ऊपर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में इन्हें शामिल किया गया था। चलिए अगले पर्सन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिनका नाम है अदर पूनावाला, और सभी लोग इन्हें जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके सीईओ हैं। इन जनवरी 2022 हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द फर्स्ट डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड? तो फर्स्ट डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो अदर पूनावाला को दिया गया है, जो कि सीईओ हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है देश को ड्यूरिंग द कोविड-19, इसलिए अदर पूनावाला को पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड दिया है। अब ये पतंगराव कदम कौन है? तो पतंगराव कदम जो है वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, महाराष्ट्र से हैं, और उनकी मेमोरी में ही ये अवार्ड दिया जाता है। ये पहला अवार्ड है जो कि अदर पूनावाला जी को दिया गया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले प्रभु चंद्र मिश्रा जी को अटल सम्मान अवार्ड भी दिया गया था, एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो ये 27 दिसंबर 2022 की न्यूज थी, ठीक है। तो प्रभु चंद्र मिश्र को अटल सम्मान अवार्ड भी दिया गया था फील्ड ऑफ साइंस में काम करने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये कुछ पर्सन थे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए मैस्कट, थीम, सॉन्ग इनको अनवील किया। इतना डिस्कशन हमारा हुआ था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि क्या है टॉर्च, क्या है थीम, क्या है सॉन्ग, क्या है मैस्कट, क्या है। तो आज हम सब डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और उन्होंने जो खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां एडिशन, कौन सा एडिशन? 5th एडिशन, 5वां एडिशन जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला है, उसके लिए टॉर्च, थीम सॉन्ग और मैस्कट को लॉन्च किया है, ठीक है। अब मैस्कट क्या है? तो मैस्कट का नाम है, मैस्कट मतलब होता है शुभांकर, ठीक है। तो आशा, क्या नाम है? आशा। तो मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 क्या है? आशा है। अब थीम सॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो थीम सॉन्ग गाया है सिंगर शान ने। शान के गाने आपने सुने होंगे, तो सिंगर शान के द्वारा ये गाना गाया गया है जिसका नाम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है ना, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। थीम सॉन्ग है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, 5वां एडिशन है, मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है और मैस्कट है आशा, ठीक है। अब टॉर्च के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है
जिसका नाम है अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा निकलती है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर की है। ठीक है, तो जो टॉर्च है खेलो इंडिया यूथ गेम की, उसका नाम क्या है? अमरकंटक है। ठीक है, क्या नाम है टॉर्च का? अमरकंटक। इसके अलावा यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट की गई है। अनाउंसमेंट क्या है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि 5 लाख रुपए फॉर स्पोर्ट ट्रेनिंग टू द स्पोर्ट पर्सन जिन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स में कोई भी मेडल जीता है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनको डायरेक्टली डीएसपी पोस्ट भी ऑफर की जाएगी जिन लोगों ने ये मेडल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स में जीते हैं। तो या तो आप एग्जाम दे लो और डीएसपी बन जाओ, या तो आप इन सारे गेम्स में मेडल ले आओ तो भी आप डीएसपी बन जाते हो। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश इन गेम्स को होस्ट करेगा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक। पहली बार यहाँ पर काइकिंग, कैनोइंग, ठीक है, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, इन सब गेम्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो काइकिंग, कैनोइंग और फेंसिंग ये गेम्स भी पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, चौथा एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम का हुआ था वो पंचकुला हरियाणा के द्वारा उसे होस्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है, फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि पहला एडिशन 2018 में हुआ था, नई दिल्ली होस्ट सिटी थी, विनर हरियाणा था, महाराष्ट्र रनर अप था। 2019 में पुणे ने होस्ट किया, विनर महाराष्ट्र। 2020 में गुवाहाटी ने होस्ट किया, विनर महाराष्ट्र था। 2021 पंचकुला हरियाणा होस्ट सिटी थी और विनर भी हरियाणा था। और 2022 के जो है ये मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं कौन क्या जीतता है। तो आप देखेंगे विनर और रनर अप में आपको महाराष्ट्र हरियाणा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? 2 दिन का समिट है, 11 और 12 जनवरी का। इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और उसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन इंदौर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंदौर में देखो प्रवासी भारतीय दिवस भी इंदौर में मनाया गया था और इंदौर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 दिन चलेगा, 11 और 12 जनवरी को। अब इसकी जो थीम है वो है मध्य प्रदेश अ फ्यूचर रेडी स्टेट। समिट की थीम क्या है? मध्य प्रदेश अ फ्यूचर रेडी स्टेट है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा ध्यान रखा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हैज बीन टेकन केयर ऑफ इन दिस समिट। यहाँ पे कंप्लीटली जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है वो कार्बन न्यूट्रल एंड जीरो वेस्ट पर आधारित है। अब इस सेशन में 2 लोग शामिल हुए थे, किन किन ने अटेंड किया है? तो एक तो है मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट ऑफ गुआना है, साथ ही चीफ गेस्ट थे हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के और प्रवासी भारतीय सम्मान भी इनको मिल गया है। अगले जो पर्सन है उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोकी, ये प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम है। तो इन दोनों लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को अटेंड किया है इंदौर में। ओके है, चलो अब अगली बात, इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं और हर साल इंडियन आर्मी डे नई दिल्ली या कैपिटल रीजन में सेलिब्रेट होता है। पहली बार कैपिटल रीजन से बाहर इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो 75th आर्मी डे विल ऑर्गेनाइज इन विच सिटी दिस ईयर। तो इस साल 75वां आर्मी डे कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। पहली बार जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसके बाहर इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेशन हो रहा है। ये 75वां एडिशन है। 5 रेजिमेंटल ब्रास बैंड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे परेड में। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके द्वारा गैलेंट्री अवार्ड भी 15 जनवरी को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा जो ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पे फ्लाई पास्ट करेंगे। तो 15 जनवरी आ जाने दो, वापस से इसका डिस्कशन हम ले लेंगे। ओके है, अब बात करते हैं लिथियम ट्रायंगल के बारे में। देखिएगा, लिथियम ट्रायंगल ये कहलाता है बोलिविया, चाइल्ड और अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका पहुंच गए। साउथ अमेरिका में आपको ये तीनों कंट्री दिखेंगी, बोलिविया, चाइल्ड और अर्जेंटीना। और बोलिविया की कैपिटल है लापाज और बोलिविया में ही आपको सबसे अधिक ऊंचाई पे टिटिकाका लेक भी देखने को मिलती है। आटाकामा डेजर्ट आपको चाइल्ड में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका लिथियम ट्रायंगल कहलाता है। आइए अब न्यूज में क्यों है वो हम देख लेते हैं। इंडिया आइडेंटिफाई 2 लिथियम एंड 1 कॉपर माइन इन द अर्जेंटीना। तो भारत के द्वारा नवंबर लास्ट ईयर में 3 लोगों की एक टीम को अर्जेंटीना पे भेजा गया था और इन 3 लोगों की टीम ने अर्जेंटीना में 2 लिथियम माइंस और 1 कॉपर माइन की पहचान की है, उन्हें डिस्कवर किया है। ठीक है,
ये जो सेंटर के द्वारा 3 जियोलॉजिस्ट की टीम लास्ट ईयर नवंबर में भेजी गई थी, उनका एक ही मकसद था कि लैटिन अमेरिका नेशन जो है उनमें लिथियम के डिपॉजिट को फाइंड आउट करना। ये जो टीम थी जिनमें जियोलॉजिस्ट को भेजा गया था, एक जियोलॉजिस्ट जो थे वो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL के थे, दूसरे जो थे वो काबिल मतलब खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड के थे, और तीसरे जो थे वो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे। तो 3 लोगों की ये टीम थी जो कि भेजी गई थी, जिन लोगों ने 2 लिथियम की और 1 कॉपर की माइन को डिस्कवर कर लिया है अर्जेंटीना में। ठीक है, अभी काबिल क्या है? तो काबिल जो है वो जॉइंट वेंचर है जिसको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर के द्वारा सेटअप किया गया था। खानजी विदेश लिमिटेड जो है इसे अगस्त 2019 में MOU साइन किया गया था कि आप अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट करो और वहां जाके लिथियम के डिपॉजिट को फाइंड आउट करो। लिथियम जो है वो एक रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं उनमें लिथियम का यूज किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर टॉप कंट्री है जो कि लिथियम को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अर्जेंटीना की रैंकिंग देखें तो अर्जेंटीना जो है वो 4थे नंबर की कंट्री है जो कि लिथियम को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अर्जेंटीना, चाइल और बोलीविया जो है वो लिथियम ट्रायंगल कहलाते हैं। भारत की कोई रैंकिंग नहीं है, भारत इंपोर्ट करता है लिथियम को, जनरली मेजर अमाउंट जो है लिथियम का इंपोर्ट किया जाता है भारत में। तो ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स है, छोटे सिंपल स्वीट से। अब देख लेते हैं हेडलाइंस जो हमने डिस्कशन की है और फिर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान ने टॉप किया है 5वीं बार और भारत की रैंकिंग 85 नंबर पर है। ठीक है, RRR जो मूवी है उसका सॉन्ग है नाटू नाटू, उसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जीता है और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 18th नंबर का एडिशन था। जस्टिस एंड कोटेश्वर सिंह, इन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 साल होती है। इंडियन अमेरिकन AC चार्निया, इन्हें न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नासा का बनाया गया है। ठीक है, मनप्रीत मोनिका सिंह, ये पहली फीमेल सिख जज बन गई है USA की। फिर बेल्स फुटबॉलर हैं जिनका नाम है गैरेथ बेल, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल फुटबॉलर से। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं जिनका नाम है डेविन पिटोरियास, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है लेकिन IPL 2023 में आपको दिखाई देंगे CSK के लिए खेलते हुए। फिर अधर पूनावाला जो कि CEO हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, इनको पहला पतंगराव कदम अवार्ड मेमोरियल अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 अहमदाबाद में, जिसमें G20 के डेलीगेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसकी थीम क्या है? थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड द वन फ्यूचर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हॉकी वाली सरपंच ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है राजस्थान में? तो आंसर हो जाएगा NABARD। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच। ठीक है, नेक्स्ट है who has been reappointed as the chairman of the senior selection committee of BCCI। जो BCCI की सिलेक्शन कमेटी है उसके हेड किसे बनाया गया है? तो उसका हेड चेतन शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन बी। Who has become the first female Sikh judge in the USA? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आइए, मनप्रीत मोनिका सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15th एडिशन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो एक्टर एंड डायरेक्टर अपर्णा सेन। ऑप्शन सी। यहाँ अगली बात कर लेते हैं, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हमारे देश के कौन से CGI को दिया गया? तो CGI DY चंद्रचूड़ को यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द खेलो इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल खो खो लीग 10 जनवरी से 13 जनवरी तक कहां पर आयोजित की जा रही है? तो ये इसका आयोजन पंजाब में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? पंजाब में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म ऑफ बॉल फेज। तो गेंदों का सामना करने के मामले में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनिंग्स के हिसाब से बात करते हैं तो 3rd नंबर के ये इंडियन है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द गर्ल्स अंडर 15 स्क्वॉश टाइटल इन प्रेस्टिजियस ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट इन बर्मिंगम। तो किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। ऑप्शन ए।
दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड हिंदी डे हमने 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। इसकी थीम क्या है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सही आंसर आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ ये भी बताना है कि कैसा लगा आज का सेशन। मिलते हैं हम कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ अपने नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।